भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ अक्सर लोगों को मनगढ़ंत लगती हैं। उनका मानना होता है कि इंसानी दुनिया में भटकती आत्माओं का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इनसे जुड़ी हर घटनाएं काल्पनिक ही होती हैं। यहाँ तक कि कथित तौर पर सच्ची घटनाएं मानव दिमाग को ये मानने के लिए राजी नहीं कर पाती हैं कि वाकई हमारे आसपास रूहों का डेरा होता है। कई ऐसी फिल्में और धारावाहिक भी बन चुके हैं जो ये दावा करते हैं कि इनमें दिखाई जाने वाली घटनाएं का काल्पनिकता से कोई वास्ता नहीं है। वह शत प्रतिशत हकीकत पर आधारित हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें बस अपना टाइम पास ही मानते हैं, बगैर ये सोचे कि ऐसी घटनाएं सच भी हो सकती हैं। वर्ष 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, द कंजूरिंग, जिसकी थीम हॉरर थी। इस फिल्म में एक हॉन्टेड गुड़िया को दिखाया गया था। वैसे तो बॉलीवुड में भूतिया खिलौनों को आधार बनाकर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं, लेकिन द कंजूरिंग में जिस एनाबेल नाम की गुड़िया को दिखाया गया था वह वाकई शापित है और आज भी ये लोगों को डराने का काम कर रही हैं। यकीन मानिए, एनाबेल काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक रूप से भूतिया गुड़िया है। कंजूरिंग फिल्म 3 दोस्तों की कहानी है जिन्हें एक भूतिया गुड़िया बहुत परेशान करती है। उनकी परेशानी को हल करने के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लारेन आते हैं, जो किसी तरह से इस गुड़िया को अपने नियंत्रण में लेकर अपने पास सुरक्षित रखते हैं। आपको पता है, ये कहानी पूरी तरह सच है और आज भी ये गुड़िया एनाबेल वारेन के ऑल्टेड म्यूजियम में मौजूद है। जिस शोकेस में ये गुड़िया बंद है, उस शोकेस के बाहर चेतावनी के तौर पर यह भी लिखा है कि इसे ना खोलें, ये डरावना है। ये सब तो ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि एनाबेल आई कहाँ से और क्यों। इसके शापित होने की कहानी। चलिए उठाते हैं शापित गुड़िया एनाबेला के राज से पर्दा। एनाबेला की कहानी शुरुआत वर्ष 1970 से होती है, जब डोना को उसकी मां ने जन्मदिन पर यह गुड़िया गिफ्ट की थी। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के इस तोहफे के पास अपने बेड के पास रखकर सोती थी। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब डोना और उसकी फ्रेंड को इस गुड़िया के बारे में कुछ अजीब सा लगने लगा था। ये गुड़िया अपने आप हिलने लगती, अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर, यहाँ तक कि किसी दूसरे कमरे तक भी पहुँच जाती। जब डोना और उसकी फ्रेंड कॉलेज से घर आती तो उन्हें ये डॉल कहीं दूसरी जगह मिलती। कमरा बंद होने के बावजूद भी ये डॉल बाहर चल जाती। कुछ ही दिनों में घर का माहौल और डरावना होने लगा, जब घर के भीतर हेल्प मी जैसे संदेश लिखे आने लगे। लिखावट देखकर लगता था जैसे किसी छोटे बच्चे ने ये संदेश लिखे हैं। फिर हालात और बिगड़ने लगे। एक रात डोना ने देखा कि एनाबेल की पीठ पर सीने और खून के धब्बे थे। जब आखिरकार दोनों लड़कियां ये निर्णय ले ही लेती हैं कि इन्हें किसी की सहायता की ज़रूरत है, डोना एक ऐसी शख्स को बुलाती हैं जो आमतौर पर आत्माओं से बात कर सकती हैं। जब वह गुड़िया से बात करती हैं तो उन्होंने बताया कि इस गुड़िया के अंदर एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो पहले इसी घर में रहती थी। 7 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई थी, पर अब वह डोना के साथ ही रहना चाहती है। डोना को लगा बच्ची की आत्मा तो उन्हें कुछ नहीं कहेगी, इसलिए उन्होंने एनाबेला को अपने पास ही रखा। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस गुड़िया ने किसी बच्चे की नहीं बल्कि शैतानी आत्मा का वास था। डोना और उसकी दोस्त के अलावा इस घर में लू नाम का एक लड़का भी रहता था, जिसे एनाबेल बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लू कई बार डोना को ये चेतावनी दे चुका था कि इस डॉल में शैतानी आत्मा है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन सुबह लू ने बताया कि रात के समय उस डॉल ने उसे मारने की कोशिश की थी, परंतु डोना और उसके दोस्त ने सोचा कि लू ने कोई डरावना सपना देखा है, इसलिए वह ऐसा बोल रहा है। परंतु एक दिन डोना के घर पर ना होने के बावजूद उसके कमरे में चले जाने की आवाज़ आती है। लू और डोना की दोस्त डोना के कमरे में जाते हैं, जहां एनाबेल लू पर जानलेवा हमला कर देती है। इस हमले के बाद लू सदमे में चला जाता है। इस घटना के बाद सभी को यकीन हो जाता है कि ये गुड़िया हॉन्टेड है। डोना फादर हैंगंग के पास जाती हैं और फादर हैंगंग उन्हें फादर कुक के पास भेज देते हैं। आखिरकार फादर कुक के कहने पर डोना को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वारन दंपति से मदद मिलती है। तीनों दोस्त से बात करने और करीब 1 सप्ताह तक डाल का अध्ययन करने के बाद वारेन दंपति जान जाते हैं कि इस गुड़िया का राज क्या है
दरअसल इस गुड़िया में एक शैतानी आत्मा है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। वारेन दंपति के अनुसार योजनाओं के तहत पहले ये गुड़िया डोना का ध्यान आकर्षित करने के लिए घर में संदेश और खून के धब्बे छोड़ती थी। जब वे दोस्त आत्माओं से बात करने वालों को बुलाते थे तो ये गुड़िया झूठ बोल देती थी। वारेन के अनुसार कुछ ही दिनों में ये डॉल डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। उस घर और तीनों दोस्तों को उस डॉल से मुक्ति दिलाने के लिए वारेन दंपति फादर कुक से एक अभिमंत्रित क्रिया कराते हैं और फिर उस गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जिस गाड़ी में वे गुड़िया को ले जा रहे थे, अचानक उस गाड़ी के ब्रेक्स और स्टीयरिंग फेल हो जाते हैं। तब वारेन दंपति को ये लगने लगता है कि निश्चित तौर पर यह गुड़िया बहुत ताकतवर है। अपनी गाड़ी रोककर वह गुड़िया पर जल छिड़काव करते हैं। तब जाकर एनाबेला शांत होती है। फादर जेसन एक बनाकर उस डाल को उसमें बंद कर वारेन दंपति के घर मौजूद म्यूजियम में रख देते हैं और अब तक वह डॉल उसी म्यूजियम में रखी हुई है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताएं और बताएं क्या आपको अभी भी भूत प्रेत पर विश्वास है या नहीं। थैंक यू।